हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग शेयर एंड डिविडेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स को और इसको समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है XYZ। ठीक है, एक XYZ नाम का एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये कंपनी बहुत बड़ी है तो इसको रिक्वायरमेंट भी जो होंगे मनी का वो भी बहुत बड़ा होगा। दैट मीन्स बोल सकते हो इज लार्ज सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड। इसको जो रिक्वायर्ड होंगे मनी का वो भी बहुत बड़ा होगा। अब देखिए ये जो बड़ा अमाउंट है तो ये कहाँ से मिलेगा? तो ये सिंपली कंपनी क्या करती है, ये पब्लिक में आती है, मतलब दे कम टू पब्लिक। अब पब्लिक के पास आने का सिंपल सा रीज़न है ताकि XYZ कंपनी को यहाँ से फंड मिल सके। अब ऐसा नहीं कि पब्लिक में जितने भी लोग हैं, मतलब हर पर्सन इस कंपनी को लेके इंटरेस्टेड हो, तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा वही इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, जो अमाउंट बहुत बड़ा होता है तो उसको डिवाइड कर देती है। अपने कुछ भी एस्टिमेशन जो वैल्यू होते हैं उनके, उससे वो डिवाइड करती है और डिवाइड करके इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में पब्लिक के सामने रखती है। स्मॉल 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 पार्ट्स में करके। अब जो ये स्मॉल पार्ट्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। शेयर, और शेयर ये किसका है, XYZ कंपनी का। ठीक है, गॉट इट। शेयर आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। देखिए सिंपल से एक बार और बोल देता हूँ। XYZ नाम का एक कंपनी है, अब ये बड़ी कंपनी है तो इसको अमाउंट भी लार्ज सम ऑफ मनी का रिक्वायरमेंट होगा। ये मनी को लेने के लिए पब्लिक में आती है और पब्लिक के पास किस तरह मनी को रखती है, ये लार्ज सम ऑफ मनी को डिवाइड कर देती है, डिवाइड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में करके रखती है। जो स्मॉल पार्ट्स है दिस वन, ठीक है ना, स्मॉल पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड अ शेयर। और इसी स्मॉल पार्ट को हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए पब्लिक में सपोज कि आप हो, यू, अब आप हो और आप इस कंपनी में XYZ कंपनी में इंटरेस्टेड हो, तो आपने क्या किया, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। जैसे ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट किए आप बन गए शेयर होल्डर। यहाँ से आपको शेयर एंड शेयर होल्डर समझ में आ गया होगा। इसी एग्जाम्पल्स में मैं वैल्यू को रखता हूँ और उसके थ्रू आउट कुछ और टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब देखिए XYZ बड़ी कंपनी है तो इसको रिक्वायरमेंट ऑफ मनी जो होगा वो भी बहुत बड़ा है, पर मैं आपको समझाने के लिए एक अमाउंट रखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ रखा 1 लाख रुपया। फिर कंपनी क्या करती है, इसको एक छोटे से अमाउंट, मतलब इसको डिवाइड करके पब्लिक के सामने रखती है। तो सपोज दैट कि इस अमाउंट को कंपनी ने 1000 से डिवाइड किया, तो जैसे ही 1 लाख को 1000 से डिवाइड करेगी कंपनी, तो क्या हो जाएगा आपका ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ पड़ेगा। मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं जो स्मॉल पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट वो कितने का होगा, 100 रुपीज़। जो स्मॉल पार्ट्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, शेयर। अब बताइए जो स्मॉल पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, मतलब क्या है कि 1 शेयर बोल सकते हैं। तो 1 शेयर का दाम कितना है, 100 रुपीज़। ये एक छोटा सा अमाउंट करके कंपनी ने रखा। सपोज आप पब्लिक में हो और इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, यू, आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़। ओके, अब जैसे ही 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए आप तो बन गए शेयर होल्डर ऑफ XYZ कंपनी। बट ये जो 1000 है वो कौन सा वैल्यू है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो 1000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, इसी वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू के नाम से जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू। ओके, इसको हम लोग जनरली NV से इंडिकेट करते हैं। ओके, नॉमिनल वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। एक और चीज़, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको थाउजेंड्स, जो अमाउंट है आपका 1000 इन्वेस्टमेंट, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, डिविडेंड। ठीक है, इसको हम लोग डिविडेंड नाम से जानते हैं।
ओके, शेयर का कुछ कंडीशंस हैं जिसको समझ लेते हैं। उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे वो आपके एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको वो टर्म्स देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशन को। कि सपोज दैट कि ये शेयर है, ठीक है। अब ये शेयर को आप खरीदें यू, ओके। आपने पे किया इस शेयर को खरीदने में 1000 रुपीज़, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ को आपको हम बता चुके हैं कि ये नॉमिनल वैल्यू आपका कहलाएगा, बट आपका शेयर तो मार्केट में है, दैट इज़ मतलब इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। मतलब केस क्या बन सकता है, पहला वैल्यू इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या हो सकता है, या तो वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल रहेगा, मार्केट वैल्यू जो है इसका शेयर का वो इक्वल हो सकता है, और थर्ड केस क्या बन सकता है कि डिक्रीमेंट हो सकता है, मतलब इससे घट सकता है। तो कभी भी इंक्रीमेंट का केस हो मतलब क्या है कि आपका जो नॉमिनल वैल्यू है वो लेस देन मार्केट वैल्यू हो। तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं एट, क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा एट अ प्रीमियम, ठीक है, इज एट अ प्रीमियम, ठीक है, इसको बोलते हैं एट अ प्रीमियम। अगर आपका मार्केट सॉरी नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू हो, ठीक है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं एट पार, ओके। थर्ड केस क्या है कि अगर आपका नॉमिनल वैल्यू बड़ा हो मार्केट वैल्यू से, अगर नॉमिनल वैल्यू बड़ा हो आपका मार्केट वैल्यू से, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इज बिलो बिलो पार, और हम लोग बोलते हैं इसको एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, ठीक है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है शेयर एंड डिविडेंड्स का, जिसको यूज करके शेयर एंड डिविडेंड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब क्वेश्चंस को बनाओगे बार बार तो ऑटोमेटिक आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं एक्सरसाइज 3A के रैंडम क्वेश्चंस को पिक किया हूँ, ठीक है, और सॉल्व किया हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 3A से ले रहा हूँ। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 3A का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए 5 नंबर में लिखा हुआ है कि अ मैन इन्वेस्ट 800 इन अ बाइंग अ ₹5 शेयर, एंड व्हेन दे आर सेलिंग at a premium of a ₹1.15, he sell all the share and find the profit and profit percent। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 3A का 5 नंबर। अ मैन इन्वेस्टेड ₹800 इन अ बाइंग ₹5 शेयर, एंड when they are selling at a premium of a ₹1.15, and he sell all the share, find the profit and प्रॉफिट परसेंट। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो देखते हैं। देखिए आपका नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 1 शेयर का, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इक्वल टू ₹5। मार्केट वैल्यू आपको मालूम है क्योंकि एट प्रीमियम है 1.15 का, तो यहाँ से मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, इस 5 प्लस 1.15, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ₹6.15। टोटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन, टोटल इन्वेस्टेड इक्वल टू 800। तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, नंबर ऑफ शेयर सॉरी 1 शेयर का प्राइस दिया हुआ है, तो सिंपली यू फाइंड, आप यहाँ से फाइंड क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, आप देख सकते हो क्या, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट 800 है, बाय 1 शेयर का प्राइस है आपका 5, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर क्या निकल जाएगा, इज 160। ओके, नाउ अगर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, इज मार्केट वैल्यू ऑफ 160 शेयर। एक शेयर का मार्केट वैल्यू 6.15 था, तो 160 इंटू 6.15 होंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा इज़ 984।
आप बोल सकते हो ₹984। ओके, देखिए ये मार्केट वैल्यू 984 है और आपका इन्वेस्टमेंट कितना 800, तो ये दोनों के केस में आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इक्वल टू 984 माइनस 800, दैट मीन्स प्रॉफिट आपको कितना मिला 184। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। इस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 184 बाई 800 इंटू 100, 0000, ठीक है। नाउ इज 23 times, that means 23%. Okay, profit is 184 and profit percent is 23%. Okay, that's it. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 3 का। अ मैन इन्वेस्टेड 7,770 in a company and paying 5% dividend when a share of a nominal value of a ₹100 sells at a premium of a 5 and find the number of a तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, देखिए टोटल मनी जो इन्वेस्ट है, टोटल मनी इन्वेस्टेड इक्वल टू 7,770, ये है। अब यहाँ से आपको नॉमिनल वैल्यू मालूम है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज गिवन, कितने थे, इज ₹100। ओके, सो मार्केट वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 100 प्लस 5, क्योंकि एट प्रीमियम 5 है। ओके, दैट मीन्स कि 105 हो जाएंगे मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ओके, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपका था वो क्या था, नंबर ऑफ अ शेयर इज बॉट, कितना नंबर शेयर करता, तो सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ अ शेयर बॉट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, इज 7,770 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 105। दैट मीन्स अगर हम डिवाइड करते हैं देन आंसर विल इज 74। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो शेयर होगा वो क्या होगा 74। दैट्स इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एनुअल इनकम निकालना है। तो एनुअल इनकम निकालने के लिए हमको नॉमिनल वैल्यू देखना पड़ेगा कि नॉमिनल वैल्यू टोटल कितना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ 74 शेयर क्या होगा, इक्वल टू 74 इंटू 100, दैट मीन्स कि 74,000 हो जाएंगे, सॉरी 7400 हो जाएंगे, 7400 होंगे। सो एनुअल इनकम निकालते हैं यहाँ से, इज एनुअल इनकम इक्वल टू 5% ऑफ 7400 मतलब 7400, दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, इज 5/100 इंटू 7400, 1212 इज आंसर इज 370 एनुअल इनकम होंगे। अगर हम इनकम परसेंट निकाल लें तो डायरेक्टली क्या हो सकता है, इज इनकम परसेंट इक्वल टू 370 हुआ है और टोटल कितने थे आपका 7770 इंटू 100, 00 कैंसिल, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4.76% आएंगे आपका आंसर, एंड दिस इज योर आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, अ मैन हैज़ 300 रुपीज़ 50 शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड एंड फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग अ 3% इनकम टैक्स। ओके, इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिएगा, आपको मालूम है नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू ₹50 इज गिवन,
तो आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ 300 शेयर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इस 300 इंटू 50, दैट मीन्स कि 15,000। ओके, अब डिविडेंड तो आपको दिया हुआ है 20%, ठीक है, और आपको 300 शेयर मतलब 300 शेयर का प्राइस भी निकल गया टोटल। तो डिविडेंड आपका डिविडेंड इक्वल टू 20% है, तो आप 20% ऑफ 15,000 कर दीजिए। सो डायरेक्टली यू राइट इज 20/100 इंटू 15,000, 1212, दैट मीन्स कि 3,000, ठीक है, इज 3,000। अब इनकम, वहाँ पे इनकम टैक्स भी लग रहा है 3%, तो क्या करेंगे, जो डिविडेंड निकला है उसमें हम 3% माइनस करेंगे। तो देख लेते हैं, इज इनकम टैक्स पेड कितना, इस 3% पेड करते हैं। तो 3% किसका, 3,000 में ना, तो ऑफ 3,000। सो डायरेक्टली यू राइट 3/100 इंटू 3,000, 1212 कैंसिल, दैट मीन्स कि 90, ये 90 रुपीज़ क्या टैक्स पे करते हैं। तो अगर हम इसका नेट इनकम निकालें तो नेट इनकम इक्वल टू हो जाएंगे आपका 3,000 माइनस 90, दैट मीन्स कि 29 मतलब 2,910 रुपीज़, एंड दिस इज़ योर नेट इनकम, और यही आपका क्या है, आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है, 24 गिवन है आपके क्वेश्चंस में, और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, बट परसेंटेज में दिया है। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर किसका है, 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू आपका कितना है, 24, और 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू आपका इज 24। देन डायरेक्टली 24 प्लस 12/100 इंटू 24, दैट मीन्स इसको सिंपल वे में सॉल्व करें तो आप इसको लिख सकते हो क्या, इस 24 प्लस 288/100, दैट मीन्स कि 24 प्लस 2.88 इक्वल टू 26.8। ये आपका जो निकला वो क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो भी दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में कि टोटल इन्वेस्टेड कितना, 1,680। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, नंबर ऑफ अ शेयर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ अ शेयर परचेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1680 इन्वेस्ट किए थे, और मार्केट वैल्यू जो है आपका वो 26.88 है। तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो है 62, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो है 62.5, क्या है, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो यहाँ से आपका नॉमिनल वैल्यू निकल जाएगा। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 62.5 शेयर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 62.5 इंटू 24, दैट मीन्स 1500। ओके, और आपका 15% डिस्काउंट, सॉरी 15% डिविडेंड है इसका, ठीक है, इस अमाउंट का 15% डिविडेंड है। तो डिविडेंड इक्वल टू 15% किसका है, ऑफ 1500। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस 15/100 इंटू 1500, ये दोनों कैंसिल, 15 जा 225, ओके, और 225 दिस इज योर आंसर। ओके।